बात कृषि कानून को लेकर करेंगे क्योंकि कृषि कानूनों को लेकर लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है और बड़ी जानकारी आपको देंगे। किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, 21वां दिन है आज और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई भी होनी है। बॉर्डर एरिया की तस्वीर भी आपको देंगे, लेकिन जानकारी आप ले लीजिए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है और किसानों के आंदोलन से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई होनी है। कुछ देर में आपके सामने तस्वीरें भी होंगी। तो सरकार और किसानों के बीच में गतिरोध बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से हम आपको जानकारी दे रहे हैं, किसान हट नहीं रहे, सरकार झुक नहीं रही। तो बड़ी जानकारी किसानों के आंदोलन को लेकर के, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। लगातार 21 दिन हो गए हैं आज, जिस तरह से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि लगातार किसानों की मांग जो है वो यही है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दे। लेकिन सरकार भी अपनी जगह डटी हुई है। सरकार का यह कहना साफ है कि कृषि कानूनों को रद्द करना कोई विकल्प नहीं है। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है, कोई अच्छा सुझाव आएगा तो उस पर विचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान सामने आया। उसके बाद आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कच्छ गए और वहां पर किसान संगठन से मुलाकात की, सिख संगठन से मुलाकात की और दर्शाने की कोशिश की गई है कि हम संदेश देने की कोशिश करें। खैर, जो तस्वीरें आपके सामने हैं, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है और किसान आंदोलन का आज 21वां दिन है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार तस्वीरें बॉर्डर एरिया की, सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो और चंदी लामपुर बॉर्डर या फिर तमाम बॉर्डर जहां पर किसान डटा हुआ है। समय समय पर हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है, वो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर जाम करना सही है या फिर गलत। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है, आज सुनवाई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला देता है उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे, क्योंकि तकरीबन दोपहर का वक्त होगा जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और सटीक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर क्या कुछ स्थिति रही है। क्या जाम लगा रहेगा सिंघू बॉर्डर पर, जिस तरीके से बॉर्डर एरिया सील करे हुए हैं किसानों ने, या फिर बॉर्डर को खोल दिया जाएगा और किसान वहां से हटेंगे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णायक फैसला आएगा दोपहर बाद। तो बड़ी जानकारी आपको जिस तरह से हम दे रहे हैं, दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पहली तस्वीर में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नवदीप छाबड़ा लाइव जुड़ गए। नवदीप, जानकारी दीजिएगा। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, जिस तरह से कहा गया है, जो याचिका दायर की गई है उसमें कहा गया है कि किसी तरह से अगर सड़क को जाम करा गया है तो क्या वो ठीक है या नहीं है? देखिए, बिल्कुल लगातार किसान आंदोलन आज 21वें दिन दिल्ली के अंदर दाखिल हो गया और जाहिर सी बात है कि किसान संगठनों ने अब और इस आंदोलन को तेज करने का ऐलान कर दिया है। यही कारण है कि अलग अलग संगठन जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और आज इस बात पर सुनवाई होगी कि दिल्ली के जो रास्ते किसानों की तरफ से जो जाम किए गए, आखिरकार वो रास्ते कैसे खुलेंगे, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से नतमस्तक है। दिल्ली सरकार कोई एक्शन लेती हुई नजर नहीं आ रही, केंद्र सरकार भी अभी तक, क्योंकि वहां पर चारों तरफ हालांकि पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस की तैनाती जरूर की गई है, लेकिन ये रास्ते कैसे खुलेंगे इसको लेकर अभी तक कोई तस्वीर साफ होती नजर नहीं आ रही। एक कल जो आंकड़े सामने आए थे कीर्ति, उसमें यह साफ तौर पर कहा गया था कि किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली के अंदर हर दिन 3500 करोड़ रुपए का वित्तीय नुकसान कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को वहां पर हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सामान है वो नहीं आ पा रहा, दिल्ली से बाहर नहीं जा पा रहा, कई रास्ते बंद है। इसी बीच आज दिल्ली के अंदर एक और जो रास्ता, जो दिल्ली नोएडा के बीच का जो एक रास्ता है, उस बॉर्डर को भी ब्लॉक करने का किसानों ने ऐलान किया। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो सामान्य होती नहीं दिख रही। केंद्र सरकार की तरफ से कहा जरूर जा रहा है बार बार कि वो किसानों की आशंकाओं को दूर करने को तैयार है, वो हर मुद्दे पर किसानों से बातचीत करेंगे, लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि किसान संगठन जो है वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि जब तक खेतीबाड़ी कानूनों को वापस लेने की बात सरकार नहीं करेगी तब तक किसी भी बातचीत का कोई फायदा नहीं है। सरकार हालांकि ये प्रयास जरूर कर रही है। हमने देखा कि कई किसान संगठन ऐसे भी है जो इन किसान जो बिलों के फेवर में नजर आ रहे हैं, किसानों जो सरकार को ज्ञापन भी दे रहे हैं। कल यूपी के किसान संगठन कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिले थे, कुछ दिन पहले हरियाणा के कई किसान संगठन नरेंद्र तोमर से मिले थे, लेकिन किसान तो कहीं ना कहीं एसवाईएल ये कोशिश हो रही है किसानों को तोड़ने की। हालांकि पूरा देश का किसान एक साथ है और पंजाब हरियाणा का किसान भी बॉर्डर पे डटा हुआ है, तो ये कहा जा रहा है कि पंजाब हरियाणा का किसान नहीं सिर्फ रह जाएगा और किसान तोड़ने की कोशिश की जा रही है संगठनों को खासकर। लेकिन क्या कोई हल निकल पाएगा? क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दों में हम देखते हैं, आपने देखा सीए का मुद्दा हुआ या फिर नर्सों की कल हड़ताल हुई थी, हाईकोर्ट का फैसला आया और अगली तारीख सुनवाई दे दी गई, कहा कि आप अस्पताल में वापस लौटें। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट भी ये कहेगा कि आप बॉर्डर एरिया से हट जाएं? अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आता है तो किसानों का अगला कदम क्या? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट किसानों को सीधे दो निर्देश कहीं ना कहीं नहीं देगा, तो क्योंकि जो लोकल बॉडी है, जो कहीं ना कहीं प्रशासनिक बॉडी होती है, हर उनको ये ऑर्डर दिए जाते हैं और जाहिर सी बात है कि आज जब सुनवाई होगी
दोनों पक्षों को सुना जाएगा, केंद्र सरकार को, दिल्ली सरकार को, और जो याचिकाकर्ता है उनके वकील जब दलीलें रखेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है कि जी। कोर्ट जो है सीधे सरकार को ऑर्डर करेगी कि जो आम लोगों को तकलीफ आ रही है, क्योंकि किसान अगर अगर अपना शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं तो शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार किसी से नहीं छीना जा, जी। लेकिन जब वो शांतिपूर्वक आंदोलन किसी की दूसरे की आजादी के लिए खतरा हो जाता है, जब दूसरे के अधिकारों के लिए खतरा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो शांतिपूर्वक आंदोलन कहीं ना कहीं जो है उसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यही कारण था कि जब हमने देखा था कि शाहीन बाग के अंदर जब आंदोलन चल रहा था तब भी जो सुप्रीम कोर्ट की कुछ ऐसी लेकिन गाइडलाइन नवदीप, किसान तो ये कह रहा है ना, लोकतंत्र में अपनी बात रखना सर्वोपरि होता है। जंतर मंतर एक ऐसा एरिया है, वहां पे इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया जा सकता है। अब फंसा हुआ है किसान। अगर आप परमिशन की बात करें, केंद्र सरकार परमिशन दे नहीं रही। केंद्र सरकार ये कह रही है कि बुराड़ी ग्राउंड में आप रहिए, वहां पर प्रदर्शन करिए, लेकिन जंतर मंतर में प्रदर्शन करने को नहीं कह रही। तो इसमें असमंजस है, क्या स्थिति रहेगी? देखिए, बिल्कुल पहले दिन से हमने देखा था कि जो बुराड़ी का ग्राउंड है उसको किसान पहले ही से ओपन जेल करार दे चुके हैं। यही कारण है कि किसान वहां पर किसी भी कीमत पर नहीं जाना चाहते, और उनका मानना है कि अगर वो वहां पर गए तो उनकी जो मांगे हैं, उनकी बातें हैं, वो सरकार नहीं जो वो वहां पर उतनी संख्या में नहीं आ पाएगा, और जितना तामझाम या कह सकते हैं इतनी बड़ी ट्रैक्टर ट्राली ट्रक या और जो संसाधन किसानों के पास है, तो उससे दिल्ली का रास्ते, दिल्ली के अंदर और भी ब्लॉकेज की स्थिति पैदा होगी। यही कारण है कि सरकार उनको आगे नहीं जाने दे रही। लेकिन इसी बीच एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, आज तक के दिल्ली के अंदर तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये याचिका पर सुनवाई तो होगी, लेकिन पंजाब के अंदर जिस तरीके से टोल बैरियर पिछले 2.5 महीने से पूरी तरीके से बंद पड़े हैं, उसको लेकर भी एक याचिका पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर भी दाखिल की गई है, और उसको लेकर सरकार से भरपाई की मांग की गई है कि इतने 2.5 महीनों के अंदर जो नुकसान हुआ है किसान आंदोलन की वजह से, जो टोल फ्री किए गए हैं किसानों की वजह से, उसकी भरपाई उनको की जाए। ये टोल प्लाजा की जो एसोसिएशन है, उन्होंने एक याचिका हाईकोर्ट के अंदर दाखिल की है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि चाहे वो उत्तर प्रदेश की खाप पंचायतें हों, वो भी अब खुलकर किसानों के समर्थन में आ गई है, और 17 तारीख से उन्होंने भी खुलकर ऐलान कर दिया है कि वो दिल्ली के अंदर जाकर किसानों का पूरे तरीके से उनके पक्ष में जो है वो प्रदर्शन करेंगी। तो कुल मिलाकर स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही है। सरकार जरूर लगातार ये कह रही है कि हम किसानों से बातचीत करने को तैयार है। कल आपने देखा कि पीएम मोदी खुद ये बात कहते हुए नजर आए थे कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, हम उनकी शंकाओं को दूर करने को तैयार है। लेकिन किसान जो है वो लगातार, कल भी हमने देखा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो सिंघू बॉर्डर से हुई थी, नवदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर आपसे जानकारी लेते रहेंगे।